जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले MPTET वर्ग 3 की रिक्वायरमेंट के बारे में, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में, वर्ग 3 शिक्षक की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश ने MPTET MP संविदा शिक्षक की भर्ती निकाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन 1 अक्टूबर 2024 से भरना स्टार्ट किए जाएंगे और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 15 अक्टूबर 2024 होगी। इस भर्ती के एप्लीकेशन को भरने में कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप एप्लीकेशन का करेक्शन 1 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच कर सकते हैं। इस भर्ती के एग्जाम 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। जानते शिकायत की फीस डिटेल्स के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इस भर्ती में जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 500 रुपए इसकी फीस पे करनी होगी और ST SC OBC और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को 250 रुपए 250 रुपए इसकी फीस पे करनी होगी। अगर कैंडिडेट कियोस्क के माध्यम से फीस पेड करता है, आवेदन करता है, तो उसको 60 रुपए अतिरिक्त देना होगा और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर माध्यम से फॉर्म भरता है तो 20 रुपए चार्ज देना होगा। जानते शिकायत की क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इस भर्ती में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब कि 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यह कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन BLED पास होना चाहिए, या कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या ग्रेजुएशन स्नातक उपाधि पास होना चाहिए और साथ ही 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। जानते इस रिक्वायरमेंट की सैलरी डिटेल्स के बारे में, वेतनमान के बारे में। तो इस भर्ती में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 25,300 रुपए और साथ ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जानते से कारण की एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा के बारे में। तो इस भर्ती में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 जनवरी 2024 को कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए, 21 ईयर का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष का होना चाहिए, 40 ईयर का होना चाहिए। जानते इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इस भर्ती में पात्रता परीक्षा में 150 नंबर का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। क्वेश्चन जो है MCQ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपकी माइनस मार्किंग होगी, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन होंगे वो भी 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज सेकेंड ये भी 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। मैथमेटिक्स गणित ये भी 30 नंबर के होंगे जो कि 30 क्वेश्चन होंगे और साथ ही पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंट स्टडी के 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। ऐसे आपसे 150 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे। इस रिक्वायरमेंट के सिलेबस की जानकारी के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। इस भर्ती में आपका सिलेक्शन लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जानते हैं एग्जाम टाइम के बारे में। तो इस भर्ती के ऑनलाइन एग्जाम 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ किए जाएंगे, स्टार्ट किए जाएंगे, जिसकी प्रथम पाली 9 बजे से 11:30 तक होगी और द्वितीय पाली 2:30 से 5 बजे तक होगी। आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए आपका आधार पंजीयन होना अनिवार्य होगा और साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। वैलिड रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। फॉर्म को भरते समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करवाकर फॉर्म भरवाने होंगे। फोटोग्राफ जो है वाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं, उस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस रिक्वायरमेंट के लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 15 अक्टूबर 2024 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह के जॉब रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद दोस्तों।